सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आपने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में तो सुना ही होगा। डीप लर्निंग नहीं तो मशीन लर्निंग और एआई के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। काफी सारे लोगों के बीच इन तीनों को लेकर काफी सारे मिसकंसेप्शन हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि ये तीनों सेम चीज है। जब भी हम एआई वर्ड के बारे में सुनते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं, तो डायरेक्टली मशीन लर्निंग से रिलेट करते हैं, या फिर इसका उल्टा मान लीजिए, मशीन लर्निंग के बारे में सुनते हैं तो एआई से रिलेट करते हैं। वेल यस, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट जरूर करती हैं, लेकिन सेम नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई एक्चुअल में है क्या, तीनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती हैं, किस तरीके से डिफरेंट हैं। तभी आप इनमें से अगर कोई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उस दिशा में आगे एक सही कदम बढ़ा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। और मशीन लर्निंग के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डेटा माइनिंग के बारे में। डेटा माइनिंग एक नया वर्ड आप सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा माइनिंग होता क्या है। डेटा माइनिंग एक टेक्निक है जो काम आती है किसी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के। अब ये डेटाबेस कितना भी लार्ज हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक अ कोल माइन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डेटा माइनिंग होता क्या है। नाउ अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग की तरह ही काम करता है। इट मींस कि मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक। आपको यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैं मशीन लर्निंग के बारे में बताता हूं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक ऑफ पार्सिंग डेटा, यानी कि एनालाइज करना डेटा को, लर्न फ्रॉम द डेटा एंड देन अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी कि मशीन लर्निंग किसी डेटा को एनालाइज करता है, फिर उससे लर्न करता है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेता है कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज मशीन लर्निंग का यूज ले रही हैं अपने यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहां पर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में कि मशीन लर्निंग किस तरीके से काम कर रही है आपकी डेली लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन के बारे में। अमेजोन मशीन लर्निंग का यूज ले रहे हैं अपने कस्टमर्स को एक बेटर प्रोडक्ट चॉइस रिकमेंडेशन पहुंचाने के लिए। मींस आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ अमेजोन पर या फिर गूगल पर सर्च करते हैं अमेजोन के बारे में, तो आप जब नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको आपके पुराने सर्च किए प्रोडक्ट या फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको नजर आने लगते हैं। यानी कि अमेजोन आपको आपके इंटरेस्ट बेस पर कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करने लगता है, जिससे कि आप उनको और देखें। सेम अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये भी मशीन लर्निंग का यूज लेते हैं, जिससे वो अपने यूजर्स को एक बेटर सजेशन दे पाते हैं किसी वीडियो के बारे में, किसी वीडियो सीरीज के बारे में, मूवी के बारे में, जिससे कि यूजर एक बार वेबसाइट पर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड देखता रहे और कहीं उस वेबसाइट से दूर ना जाए। तो ये तो था मशीन लर्निंग। अब बात करते हैं डेटा लर्निंग के बारे में। डेटा लर्निंग एक्चुअल में एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। टेक्निकली मशीन लर्निंग और इसके फंक्शन सेम ही हैं, लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं। अगर मैं एक मेन डिफरेंस की बात करूं इन दोनों के बीच, यानी कि मशीन लर्निंग और डेटा लर्निंग के बीच, तो मशीन लर्निंग किसी मॉडल को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाता है, लेकिन फिर भी मॉडल को एक गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर मशीन लर्निंग मॉडल कुछ गलत प्रेडिक्ट करता है तो प्रोग्रामर को वो तुरंत प्रभाव से ठीक करना पड़ता है। जबकि डीप लर्निंग के साथ ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग एक ऐसा मॉडल है जो ये काम अपने आप करता है, उसको किसी प्रोग्रामर की नीड नहीं है। एक बार प्रोग्राम कर दिया तो वो अपने आप डिसीजन ले सकता है। आपने ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डीप लर्निंग का। खैर चलिए, मैं अब आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जो आपको इन दोनों ही चीजों में, मशीन लर्निंग में और डेटा लर्निंग में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लाइट है, फ्लैश लाइट, एंड हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया है, जिसमें जब भी आप अपने मुंह से डार्क बोलेंगे तो वो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। अब मशीन लर्निंग का यहाँ पर काम क्या रहेगा इस मॉडल का? कोई कुछ भी बोलेगा तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, उस फ्रेज में से डार्क को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही डार्क वर्ड आएगा, मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अपना काम करेगा, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अब इस सिस्टम में क्या हुआ, एक कीवर्ड फिक्स हो गया, डार्क। डार्क जैसे ही आएगा लाइट ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए जहां पर आपकी भावनाएं समझी जा सकें, अगर आपने कहा कि लाइट बहुत डिम है यार, यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी डार्क कीवर्ड ना होते हुए भी लाइट ऑन हो जाए, तो इसके पीछे काम करेगा आपका डीप लर्निंग मॉडल। डीप लर्निंग मॉडल का अपना खुद का मेथड होता है टास्क परफॉर्म करने के लिए, और इस वजह से वो बिना डार्क कीवर्ड के भी लाइट को ऑन कर पाता है। तो गाइज, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग
ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। वहीं हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डिफरेंट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। एक्चुअली ये दोनों एआई के सबसेट हैं। एआई की आपने बहुत सी डेफिनेशन देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, और आपने ये भी देखा होगा कि एआई की कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि एक्चुअल में एआई है क्या। तो अगर आसान भाषा में कहें तो एआई इज एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फंक्शन लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। एआई मीन्स टू एक्चुअली रिप्लिकेट अ ह्यूमन ब्रेन, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन सोचता है, काम करता है, एक्सेट्रा। सच तो ये है अभी तक हम इस तरीके का एआई मॉडल अभी तक क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं जो एकदम ह्यूमन की तरह काम करे, लेकिन फिर भी हम काफी क्लोज हैं। आपने कुछ टाइम पहले सोफिया नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल है जो आपकी बातों पर रिएक्ट भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रिएक्ट ही कर दिया, यानी कि आपने कोई जोक सुनाया सोफिया को और सोफिया जैसे रोबोट ने उस पर हंस भी दिया, यानी कि रिएक्ट भी कर दिया, तो फिर बचा क्या। एक्चुअल में ह्यूमन के ब्रेन को अभी तक साइंस भी नहीं समझ पाया है, तो उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। एज अभी तक साइंस ब्रेन के बारे में काफी सारे फंक्शन नहीं समझ पाया, लाइक हम ड्रीम्स क्यों देखते हैं, एक्सेट्रा। अब सवाल है, लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको जो भी बताया उससे आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक तरीका है, एक जरिया है एआई को हासिल करने का। इसका मतलब है विद द यूज ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हम एआई को अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में, बट इसे एआई नहीं कह सकते। तो गाइज ये थी तमाम इंफॉर्मेशन एआई, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में। आई होप कि आपके काफी सारे कंसेप्ट माइंड से क्लियर हो गए होंगे इन तीनों के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।